हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। इस लड़ाई को खत्म कर दो और मेरी पत्नी बन जाओ। चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ही लाठी से तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगी। हाँ? तुम इसकी बकवास कैसे सुन सकते हो? पर मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रही। ये पागलपन है। आजकल की औरतों को डिसिप्लिन की जरूरत है। मैं इसे पसंद करता हूँ, ये मेरी जरूरत है, मेरी बैक मसाज के लिए। हमें उसे उसकी औकात दिखानी होगी, उसे घुटनों पर लाना होगा। तुम्हें जो बताया गया है वो करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझ गई ना? नहीं, समझ में नहीं आया। इसका मतलब नहीं समझी? नहीं, समझ में नहीं आया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे इससे बात करने दो। ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी बातों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम एक कदम भी आगे आओगे तो तुम्हें पछताना होगा। तुम पीछे ही रहो, तुम उसे बस उकसा रहे हो। हाँ, वो बस तुम्हें धमका रही है। उसकी इज्जत का ख्याल रखो। उसे बताओ कि बॉस कौन है।
हाँ, एक और सपना, वो भी कुंग-फू बैटल का। नहीं, देर रात तक वीडियो गेम खेल रही थी, इसकी वजह से नहीं आया था। काया, तुम्हारे पास 15 मिनट है। हाँ ठीक है क्लेयर, ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? मैं तो सच में डर गई थी। मैं बिना कपड़ों के भी हो सकती थी। ओह प्लीज, तुम 16 साल की हो, अब तक तुम्हें तैयार होना चाहिए था। बुरा मत मानना। हाँ, बुरा मत मानना क्लेयर, आपने तो हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन खराब कर दिया। ऐसे बर्ताव करना बंद करो काया, जल्दी से तैयार हो जाओ। Dziewczata, hlavy sa nám krútia z vás. Dievčatá, máte v sebe krehkosť vás. Z kaluše a do blata za nos vedú nás. Dievčatá, काया, जल्दी बाहर निकलो। आधे घंटे तक स्कूल जल्दी शुरू में ही नहीं 20 होगा मिनट लग क्लेयर। जाएंगे और मैं अपनी गाड़ी नहीं निकालने वाली हूँ, मुझे माफ करो। एक ही बात है जो तुम खुद से नहीं कर पाती हो, वो है जल्दी से उठना। मैं नींद से कुंग-फू करते ही उठती हूँ, जैसे मूवीज में होता है। और मजे की बात यह है कि मुझे असली जिंदगी में कुंग-फू नहीं आता है। वो सब अब मैं YouTube से सीख रही हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया को असल में वैसी बन के दिखाऊं। मेरे रुरोनी कैशन लंच बैग को क्या हुआ है? ओह, मैं तुम्हें 8 साल के बच्चे की तरह नहीं संभाल सकती, जबकि तुम 16 साल की हो चुकी हो और ये तुम्हारे कपड़ों से मैच करता है ना? पर क्या हुआ अगर मैं 8 साल के बच्चे की तरह बर्ताव कर रही हूँ तो ये बुरा तो नहीं है। पता है तुम कितना भी 4.3 GPA के फॉस्टर मॉम की तरह ट्रीट करो मुझे, लेकिन तुम नाकामयाब ही रहोगी। मैंने ये सारी चीजें टॉयलेट में फ्लश की हुई हैं, सिर्फ आपको अच्छा बनाने के लिए। आई लव यू। हाँ तो फिर ठीक है। वैसे भी मैंने तुम्हारा टिफिन ऑर्गेनिक चीजों से पैक किया है और याद रखना, बाहर का खाना तुम्हें बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं।
ये सब खाना घर पे बनाया हुआ है, हाँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा हाँ ठीक है, रहेगा। अब जाओ भी मेरी प्यारी मॉम। हे राम से, तुम्हारे पास क्या है? पत्थर। कितने का है? $5 का है। $5? तुम लोग मजाक कर रहे हो। इतना भी कंजूस मत बनो तुम। हाँ, तुम्हें कंजूस बनने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें इसका बिल भी देगा। मैं ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेती हूँ, पर मेरे पास सिर्फ $1 है। क्या तुम इस पर भरोसा कर सकते हो? कंजूस है ये। ऐसे मत बोलो, मैं सिर्फ $1 दे सकती हूँ, लेना हो तो लो। पर तुम्हें वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं मिलेगा, ये तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, दे दो मुझे। ओ नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे इसे पीटने के कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे। वो हे साशा, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रही हो। पुलिस कभी भी आ सकती है। चुप करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम बस एक ऑर्डर सुनने वाली हो और मैं एक बॉस हूँ। ठीक है, तुम ही बॉस हो साशा, पर मैं भी चुप नहीं रहने वाली। तुमने मुझे पहले भी मारा था, तुम ऐसे ही लोगों को नहीं मार सकती। सॉरी, क्या कहा तुमने? तुम किसी को ओह, भी। मुझे नहीं लगता, मैं बेकार लोगों से बात नहीं करती। तुम इतनी मतलबी कैसे हो? मुझे अपना फोन दो। मेरे पास नहीं है। सुनो दोस्तों, इसे मारो और फोन ले लो। क्या मजाक कर रहे हो? ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? बस तुम्हारे फेसबुक पे पोस्ट कर रही हूँ और तुम्हारे फेसबुक पे नोटिफिकेशन भी आने लगे। गुड लक। मैं तुम्हें अनफ्रेंड कर रही हूँ क्योंकि तुम रेसिस्ट बिकॉट हो। शाशा, तुमने ये क्यों लिखा? मैंने कहा था ना, गुड लक। अब जल्द ही तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें होने वाली है। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मेरा FB हैक हुआ है। ये जिंदगी में पूरी तरह से नाकामयाब रहेगी। ओह, ये तो बुरा हुआ। ये बहुत बुरा हुआ। हे, इतना मत सोचो। काया सर्वाइवर है, उसे बहुत जल्दी सब समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। दुनिया में इस तरह से कोई सॉफ्ट कैसे रह सकता है? ये बहुत बड़ा रहस्य होगा। वो जन्म से ही एक योद्धा है, तुम उस पर भरोसा करो। जन्म से ही एक योद्धा बन के रहना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। पर काया थोड़ी अलग है और उसे होना भी चाहिए। सच में वो और बेहतर होने वाली है। मुझे लगता है जल्दी वो कुछ चीजें स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि वो मुझे बोर कर रही है।
ये रॉब्स तुम्हें अगले 10,000 साल तक पहनने पड़ सकते हैं, जरा संभल कर रहना। मैं हमेशा ही अच्छा दिखता हूँ। हाँ, बस तुम्हें लगता है। मैं सच में हूँ। हाय काया, कैसी हो तुम? हे, तो तुमने पोस्ट नहीं देखी ना? ओ, मैंने देखी है और बाकी सबने भी देखी। वो साशा सच में एक शैतान है। वो कुछ अलग ही है। खैर, ओह, अब सब ठीक है। तुम्हें सब पता है। ओ, तुम तो मेरा पसंदीदा खाना लाई हो, तुम्हें सब कुछ पता रहता है ना? मैं ग्रीन स्मूदी रखते जाऊंगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी मॉम है, जो हमेशा खिलाती रहती लेकिन है। ये तो अच्छी बात है ना? ये सच है, पर मुझे सच में ओह, जरूरत इसमें है। तो मैं माहिर हूँ। वैसे भी मैं 5th क्लास से यही करती आ रही हूँ। लाओ दो। ये लो, अब खुश? बहुत अच्छे। तो तुम किस चीज के लिए सेव कर रही हो? अभी तक नौकरी नहीं मिली तुम्हें? सबरीना, जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वॉलेट चेक करेगी तो क्या कहेगी? तुम हर रोज इस पर पैसे खर्च करती ओह रहती हो। मारिया, चुप रहो तुम। यही खाना मैं $7.5 में नगेट मार्केट से ले सकती हूँ, जिससे मुझे 375% सेविंग हो सकती है। ओह शूट, कोकोनट आलमंड मिल्क भी है। तो तुम ये सब क्यों सेव करना चाहती हो? क्या प्रोजेक्ट के लिए यही एक रास्ता है? इसका प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ओह मारिया, तुम तो रहने ही दो। वैसे भी तुम 3000 स्क्वायर फीट के घर में रहती हो। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बकवास करना बंद करो, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तुम इस तरह से बात कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम एक भद्दी लड़की हो। ओह, तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इससे दूर ही रहो तो तुम अच्छा रहने है। भी दो। बेकार में बोलती रहती मैं हो। बेकार में बोलती रहती हूँ। तुम बेकार बात कर रही हो। हूँ ब्लीच एनीमे ब्लू रेस का सेट लेने से। तुम्हारे पास वो नहीं है? हमारे पास तो 4 साल पहले ही आ चुका था। हाँ, मेरे पास पैसा है, पर मैं उनका साथ देती हूँ जो क्रिएटर होते हैं। ओह, मैं समझ गई। तुम एकदम सही जा रही हो। पूरी तरह से क्राइम से पीछा छुड़ाना चाहती हो। मैं इतना कुछ भी नहीं करने तो वाली। क्रिश्चियन तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता है। ये उसकी तो दाढ़ी वो है। 16 साल का है और साथ में दाढ़ी भी है। इज हॉट। और तुम उसके साथ 1 महीने से काम कर रही हो। उसे चांस तो दो। मुझे उसके बारे में सोचने दो। नो। ये है मेरी जान काया, और हम लोगों को पागल बनाने के लिए डेजर्ट बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तुम क्या बेचने वाली हो? तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। मारिया, मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। इसमें गलत क्या है? तुम तो ठीक से पानी भी नहीं उबाल पाती हो। काया, मुझे पता है तुम्हें एडॉप्शन पसंद नहीं, पर मंडे को इवेल्स है। ये ऑफर अभी भी चल रहा है। मैं हमेशा तुम्हारी माँ बनना पसंद करूंगी। तुम इस बारे में सोचोगी? वादा करो।
ये एकदम बढ़िया था। हे हे सुनो समुराई मेरे भाई, हेलो। मैंने हे बोला। हे! तुम मुझे देख सकती हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, या फिर मुझे नहीं पता, वीआर सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। मेरा नाम ताइफोंग है, आपका रक्षक, विंग चुन की जिंदगी का रक्षक। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, यही मेरी पहचान है। क्या? मेरा नाम है ताइफोंग, आपका रक्षक। हाँ, ठीक मैं है, जिंदगी ठीक है। में विंग चुन और बहुत कुछ मैंने सुना। और ये विंग चुन ब्लड लाइन क्या है? वो तुम ही हो, तुम ही वो ब्लड लाइन हो। हाय, मैं जैप हूँ। तुम उनकी आखिरी निशानी हो, विंग चुन ब्लड लाइन की। लड़ाई शुरू हो चुकी है, कहा जाए तो ये अभी शुरुआत है। मुझे तुम्हारा ची सोर्स अनलॉक करना है सिर्फ। वो क्या कर रहे हो तुम? रुको। मैं ची सोर्स अनलॉक कर रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये जगह सेफ नहीं है। ठीक है, नहीं, मैंने सुना मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, पर ये नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। हाय, मैं हूँ गोकू। मैं अमेजिंग और पावरफुल हूँ। मैं हेल्प करूँगा। मैं दयालु भी हूँ, तो मेरे साथ मजाक मत करना, मैं उसके मूड में नहीं हूँ। मुझे लगता है वो खुद को संभाल सकती है गोकू। हाय, मेरा नाम सारी है। मुझे चीजों को खराब करने के लिए बनाया गया है। तुम विनाश की रानी कह सकती हो मुझे। ओके। तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आने में कन्वेंशन चल रहा हो आसपास में। तुम लोगों ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? किस तरह की ड्रेस? शायद मैंने गलत सवाल पूछा है। तुम लोग कौन हो भाई? तुम लोग कौन हो से क्या मतलब है? ओह नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना था। मजाक कर रही थी। सवाल तो हमें तुमसे पूछना है। बताओ मुझे कि कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर की सेल लगी हुई थी 1987 में, जो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। ओह, क्या तुम चुप रह सकते हो? एक्सक्यूज मी। ओह, माफ करना, मैं आपसे बात नहीं कर रही थी। तुम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बार्ली से कुछ बनाती हो? नहीं। देखो, तुम लोग इससे बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। चुप करो। क्या कहा? मेरा मतलब मैं ओनर से बात करती हूँ। चिंता मत करो, वो मुझे देख नहीं सकती, सिर्फ तुम देख सकती हो। मतलब कि तुम मुझसे बात करोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। तुम्हारे जमाने में तो पैसे गिनने के लिए काफी ज्यादा छोटी मशीन है। क्या तुम ये सब कोकोनट ऑयल में पकाती हो? नहीं, कनोला ऑयल में। हाँ, शायद वही होगा फिर। रुक जाओ, मुझसे दूर हट जाओ। जाओ, दूर हटो। पता है, शायद आपको कहीं और खाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे नहीं बन सकता। सही कहा, तुम समझ गई मेरी बात। ये जगह सच में बहुत ये आगे जाके राइट में है, मतलब आपके लेफ्ट में। आपको जैसे चाहिए वैसे उनके पास मिलेगा। थैंक यू। उसके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। ये अच्छी बात है कि खुद का ख्याल रखो। ये बात गलत होती है कि खुद के लिए दूसरों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही गलत था। मैं तुम्हारे मैनेजर को बता दूंगी। सच में? क्योंकि वो स्टोर भी सर्टिफाइड खाना देती है जैसे तुम्हें चाहिए। वो भी कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, वो वही खाना बनाते हैं जो आपको चाहिए। हिम्मत कैसे हुई? मुझे कुत्ते के स्टोर में भेजा और सोचा कि बहुत अच्छा काम किया। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हम अभी अर्थ पर जिस दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर ऐसे लोगों का समाज भी है, वहीं खाते हैं जो डॉग्स भी खाते हैं और उसे पसंद भी करते हैं। और एक अवार्ड विनिंग चिली भी है जो पेडिग्री बनाते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। गूगल कर लीजिए।
माफ करना, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तो बस मदद कर रही थी। यहाँ एक एग रोल है। सच में? मुझे तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं था इसका। ऐसा कुछ नहीं है। कैसे? मैंने वेबसाइट बनाई है और वो दूसरे रैंक पे आती है जब आप डॉग के खाने से चिली कैसे बनाते हैं ये सर्च करो। वैसे लोग तो ऐसी चीजें सर्च करते रहते हैं, पता है ना? वैसे तुम इसके बाद कुछ करने वाली हो क्या? वैसे तो तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। मैं समझ गया। मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए नहीं बोल रहा था। ओह नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं, कोई मैं बात तो नहीं। बस- तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं देखती हूँ ये क्या बोलते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ अभी। क्या मुझे 5 और एग रोल मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे। तुम्हें ऐसा करना बंद करना होगा। ये सही कह रही है, हमें इसे अकेला छोड़ना चाहिए। चलो। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसे ये बात समझनी होगी, हम तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक इसे सब कुछ याद नहीं आ जाता। तुम्हें पता है ना कि यहाँ क्या चल रहा है? उसका मतलब क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता तुम लोग हो भी क्यों। मैं जब भी कुछ पूछती हूँ तुम लोग मुझे उल्टा सवाल पूछते हो और किसी फालतू वजह से तुम मेरा हाथ काटने की सोचते हो। ऐसे कौन करता है? आखिर उसे कितना पता है? कुछ भी नहीं पता है, उसे खुद समझना होगा। और ऐसा लग रहा है ये जल्दी हो जाएगा। तो हम देखते रहेंगे जब तक कि बंशी उसे मार नहीं देता। हम ऐसे ही देखते रहेंगे। यही तो हम हमेशा करते हैं। फर्क ये है बस अभी वो हमें देख सकती है। और ये सब ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। ये उसके लिए काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग उसे सब कुछ क्यों नहीं बता देते? अगर हम उसे बता देंगे तो उसे सब कुछ जल्दी याद आ जाएगा। हम नश्वर बुद्धि को भविष्य या अतीत से नहीं बता सकते हैं। उसे अपने आप ही इन सब का पता लगाना होगा। ये सही है जेफ। अगर हम उसे ये सब कुछ बताते भी हैं तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हम चाहते हैं उसे खुद से पता चले। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं। हम उसका भरोसा नहीं जीत सकते अगर हमने उसे इस हाल में छोड़ा तो। इसे पर्सनल मत लेना। काया का विश्वास किसने जीता है? तो हम उसकी नजरों के सामने से कैसे गायब हो जाएं? हम नहीं होंगे। अब वो सर्वेयर्स क्रॉस कर सकती है, हम उससे नहीं छिपा सकते। कोई भी नहीं छिपा सकता। नहीं! रुको, मैं हिल क्यों नहीं सकती? क्या हुआ? अब तुम्हारी नजर साफ हो जाएगी। घाव लगभग ठीक हो गया है। ठीक है, तुम सुरक्षित हो। क्या हुआ था? तुम राक्षस बंशी के द्वारा लगभग मारी जाने वाली थी, लेकिन अब तुम यहाँ पे हो, इमॉर्टल रियलम में।
सब लोग कहाँ पर हैं? जेफ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए आखिरी 10 मिनट फिर से लिख रहा है। तुम्हारा ये घाव अगले कुछ समय में ठीक हो जाएगा, तब तक उसका काम हो जाएगा। सारी और गोकू वंशी से लड़ रहे हैं ताकि शांति कायम रह सके। हमें किसी भी पल यहाँ से जाना होगा। ज्यादा देर हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। मुझे लगा तुमने कहा ये जगह सेफ लंबे है। समय तक सेफ नहीं है। ये मॉर्टल रियलम है। ये हर समय वैसे काम नहीं करता। समय, मौसम, सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारे पास सर्वर क्रॉस करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन तुम अमर नहीं हो। तो तुम और जेफ, सॉरी और गोकू, तुम सभी अमर हो या वीआर दुनिया को इस्तेमाल करने वाले? सही कहा। तो तुम जानते हो कि मैं सोच रही थी कि तुमने क्या कहा, मैं कौन हूँ। तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते? मैं अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। मैं फॉस्टर केयर में थी। मेरी मॉम ने और डैड ने मुझे छोड़ दिया था। तुम्हारे माँ बाप गायब नहीं हुए, उन्हें मारा गया है। क्या उन्हें मारा गया है? तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ। विंग चुन ब्लड लाइन 7 योद्धाओं की ब्लड लाइन में से एक है। सबसे महान दादी हैं विंग चुन। वो यहाँ की सबसे पहली महिला योद्धा है और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम ये सब कैसे भूल सकती हो? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता होगा? किसी ने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे चीनी पूर्वज थे। और ऐसा नहीं है कि मैं आप जैसी दिखती हूँ। केवल एक चीज जो शरीर में स्पष्ट है कि तुम बहुत कमजोर हो। तुम शरीर से ही बहुत दुबली पतली दिख रही हो। ये बहुत बुरी बात है। खैर छोड़ो। ठीक है, बस करो इतना ही। मुझे आपने जो बोला उसका बुरा नहीं लगा है। मेरे जैसी लड़की को एक अच्छा दोस्त मिलने वाला है, समझे तुम? ओके, तलवार नीचे रखो। ऐसा मत करो, मैंने कहा रुक जाओ। प्लीज इसे नीचे रखो। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो। इसे नीचे रखो, इसे नीचे रखो। शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं रह सकती। कहा ना शांत हो जाओ। वो आ रही है। कौन आ रही है? तुम्हारी ग्रैंड मदर। ग्रैंडमदर?
मॉर्टल रेम ने तुम्हें बहुत कमजोर बनाया है ताइफोंग। ये यस। शायद तुम कुछ बातें भूल रहे हो। मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। शायद बैग भर के चेरीज लाए हो अर्थली रैम से। शैतान बंशी के चक्कर में मैं उसे लाना भूल गया। खैर, हम सब कोई हीरो नहीं है। मैं आपको फिर से शर्मिंदा नहीं करूंगा। और ये कौन है? ये लड़की आपकी पोती है। ये कुछ भी। तो अब तक इसका हाथ क्यों नहीं काटा? और ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं इसने? पृथ्वी पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। ये इसके स्कूल की ड्रेस है। तो ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी जिंदगी खतरे में है। हमें आज ही कंफर्म हुआ कि ये आखिरी सर्वाइवर है। तो यही समय है। शर्मिंदा मत करना ताइफोंग। समझ गया। हे ठीक है रुको, तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? हाँ। तुम्हें जिंदा रहना है? तुम हाँ। चाहती हो सब लोग ये जाने और अपनी जिंदगी का ख्याल रखे? हाँ। तो फिर मुझे एक बात साफ करने दो। हम 500 साल पुराने युद्ध के बीच में हैं और तुम्हें जिंदा रख के ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं और हम किसी भी हालत में तुम्हें जिंदा रखेंगे। और अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो हम तुम्हें कैदी भी बना सकते हैं। समझ गई तुम? इसे लेके जाओ। ठीक है, तो मैं आज रात के लिए यहाँ रह सकती हूँ। तो हम खाने क्या वाले हैं? ठीक है,
मैं रूड नहीं होना चाहती या अपने लिए चीजों को और खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भूख से मरे जा रही हूँ। पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे पूरा यकीन है कि आपका कैदियों को खिलाने 16 साल की हो गई हो तुम और अब तक तुम अपना काम खुद से नहीं कर सकती। मैं कहाँ से लाऊं खाना और कहाँ जाऊं? अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कोई भी काम तुम खुद से नहीं कर सकती हो क्या? ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास किसान हैं जो फसल उगाते हैं और पशुपालन करते हैं, और हम सुपर बाजारों में जाते हैं और वहाँ मैनेजर होते हैं जहाँ हम नौकरी करते हैं ताकि हम खाने के लिए पैसे कमा सकें। ये बहुत ही मुश्किल है। इससे भी ज्यादा कठिन है खेती बाड़ी करके फसल उगाना। मैंने एक बार गाजर लगाई थी और उसकी अच्छे से निगरानी नहीं की गई और वो खराब हो गया, और मेरे पास टाइम भी नहीं था। हाँ, जैसे तुम्हारे पास समय होता तो तुम बहुत कुछ करती। तुमने देखा मेरे पास जॉब है और मैं स्कूल भी जाती हूँ। मैं वेटर का काम करती हूँ, मैं लोगों को खिलाती हूँ और उसके पैसे लेती हूँ। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से मुझे पैसे तो मिलते हैं उस काम के। इस तरह की चीजें तुम इमोर्टल रेलम में नहीं ले जा सकती। मेरा एक सवाल है और मुझे उसका जवाब चाहिए। और वो तुम्हें मिलेगा। हे, टाइफोंग ने बताया कि तुमने क्या किया। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। ओह, ये तो कुछ भी नहीं था। जेफ ने केवल एक कैश रजिस्टर को टाइम मशीन में बदल दिया था। सैरी और मैंने लगभग 1000 दानव वंशी को रोक दिया। सही कहा ना सैरी? वो लोग लगभग 1000 ही थे ना? मुझे नहीं पता, और मैं ये 10,000 बार बोल चुकी हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अच्छी। थोड़ा दर्द हो रहा है पर अब ठीक हूँ। पर मुझे अभी पता चला कि मैं कैदी हूँ, साथ ही मेरा हाथ काटने की सजा सुनाई जा रही है, तो मैं बस यही बात है। ओह, तो तुम दादी माँ से मिल ली? हाँ, और कहीं से भी दादी माँ नहीं लगती। मेरा मतलब कहीं से भी नहीं। खैर, वो बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये भला कैसे हो सकता है? मतलब मैं जब तुम लोगों से मिली तब तो मुझे कुछ अलग ही समझ में आया था। तो तुम्हें इतना बुरा लगा? हाँ, मुझे यही लगता है। खैर, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो टाइफोंग को ऐसे कुछ मत। जेफ, बस भी करो। कितना हाँ। पका रहे हो तुम उसे। हाँ, चुप रहो। देखा, मैं यही बात कर रही थी। तुम सभी बहुत रहस्यमयी हो। जैसे हो सकता है कि तुम 1-2 बार मेरी जान बचा लो, लेकिन ये किसी गहरे अंधेरे भयानक काम के लिए भी हो सकता है। और सच में मुझे मेरा हाथ बहुत ठीक पसंद है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या तुम गाइस, बस मुझे इससे एक सवाल पूछना है जो मैं पूछ सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। क्या तुम जिसे जानती हो या प्यार करती हो उसे अपना हाथ दे सकती हो? मेरा मतलब उसके लिए अपने हाथ का बलिदान कर सकती हो जिन्हें तुम प्यार करती हो? बिल्कुल, मैं मेरा हाथ दे सकती हूँ, मेरी जिंदगी भी। सच्चे योद्धा की तरह बात कर रही हो। हर व्यक्ति अनोखा होता है और वो किसी न किसी के लिए कीमती भी होता है। कुछ ऐसा जिसकी वो रक्षा करने के लिए तैयार हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये मानवता का एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ डीमन धरती से उन इंसानों को खत्म करना चाहते हैं जो मानवता की हमेशा से रक्षा करते आए हैं। मॉर्टल रियल में हमेशा निर्दोषों की रक्षा के लिए योद्धा होने चाहिए, और तुम तो योद्धाओं के खानदान से हो जो बहुत ही प्राचीन है और खासकर मानवता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। वंशी अपने जैसों को निशाना बनाते हैं। विंग चंस के वंशज और आपके वंशज को एक प्रलय का सामना करना पड़ा। तो हम उन सबको कैसे रिस्टोर करेंगे और बैंशी को कैसे रोकेंगे? हम अभी तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। सुनो सुनो, अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा अगर तुम टाइफोंग को अपना हाथ काटने दोगी तो। क्या? क्यों? याद करो, तुमने ही कहा था कि तुम अपने हाथ का बलिदान करोगी, यहाँ तक कि उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे दोगी। हाँ, पर मेरा हाथ ही क्यों? इसका हाथ क्यों नहीं हो सकता? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये मेरे ऑफिस का रजिस्टर है। हाँ, शायद तुम्हारा दोस्त क्रिस्टन उसे निकाल सकता है, क्योंकि जब वो बाथरूम गया था तो हमने उसे यूज किया था। सॉरी। क्या किसी के पास सिक्के हैं? मेरे पास क्यों होंगे?
मेरे पास नहीं। ओ, रुको। ये मैजिक है। क्या किसी के पास मॉर्टल रियलम से लाया कुछ है? तुम्हारा मतलब हवा, आग, पानी? बिल्कुल सही। इसके अलावा बिजली भी। पर तुम्हें वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं मिलेगा, ये तुम्हें लेना पड़ेगा। ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो ठीक है, काम हो गया। जेफ, तुम इसे वापस नहीं ले जा सकते। नहीं ले जाऊंगा, बस मैं उसे वर्तमान दिखा रहा हूँ। वास्तव में इसे वहाँ पर ले जाए बिना मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। मेरा यकीन करो, मैं कोई रूल नहीं तोड़ने वाला, और ना ही मैं इसे अतीत या भविष्य से कोई खुफिया जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जल्दी करो, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्लीज सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। बकवास मत करो, सब मैं तुम्हारी सच कह गलती रहा है। हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छे काम के लिए जरूरत पड़ती है। हे, बैंशी उसके सामने क्यों है? जैफ, क्या वो उसे हर्ट करने वाले हैं? जैफ, क्या वो उसे हर्ट करने वाले हैं? जैफ, क्या वो उसे हर्ट करने वाले हैं? हे, ये बैंशी सबरीना के पास क्यों है? जैफ, सबरीना, हे सबरीना, सुनो। वो तुम्हें सुन नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों अभी भी इमॉर्टल रियलम में हैं। बस हम खिड़की से देख सकते हैं, पर तुमने देखा ना कि बैंशी वहाँ पर है और वो उसके मौके का इंतजार कर रहे हैं। 1 2 3 4 नहीं, ये 5 6 7 8 नहीं, 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 9 नहीं, 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 प्लीज, मैं बचपन से ही उसको संभाल कर रख रही हूँ। मुझे क्या करना होगा उसे बचाने के लिए? तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हें क्या करना है। शाशा और ये 7 साल की पागल। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसे कुछ होगा तो। तुम अभी बोल तो रही हो, पर क्या? बुरा मत मानना। मामा पागल है। रुको, रुको, काया, रुको। वो उन्हें नहीं मार सकते। वो उन्हें तभी मार सकते हैं जब वो पहले तुम्हें मारे, और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। नहीं, वो मेरे पीछे थे। मैं वंशज हूँ, है ना? फिर मेरे दोस्त क्यों, क्लेयर क्यों? मुझे तो उन लोगों ने गोद लिया है ना? क्या ये सब सही लगता है? ये स्टूपिड वंशज की बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को मार सकते हैं। ये इसी तरह काम करता है। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हर किसी को जो आपके साथ होते हैं उसे मार डालते हैं। ये
क्या था? जेफ, काया को लो और यहाँ से जाओ।
सुनो सुनो, आज रात वो तुम्हें मार देंगे। उन्होंने एक सरदार भेजा है। ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे जी सोर्स अनलॉक करने दो। ओह नहीं 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 नहीं। अपनी जान बचाओ और साथ ही हम सबकी जान बचाओ। ठीक है फिर करो, जल्दी करो। मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात है। अब लड़ो, खुद के लिए लड़ो। Now you feel